जय हिंद। दोस्तों, श्याम शर्मा लर्निंग ऐप के ऊपर जो लाइव कोर्सेज चल रही हैं वोकेबलरी का, ट्रांसलेशन का, ग्रामर का और आने वाले दिनों में प्रेसिज राइटिंग लेटर यानी रिटन कोर्स, स्पोकन, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से मिलेगी। मैं आपको बस अपडेट करना चाहता हूं कि जो वोकेबलरी कोर्स चल रही है उसमें आपका मंडे से जो नया टॉपिक शुरू हो रहा है वोकेबलरी कोर्स में वो होगा इडियम फ्रेजेस के ऊपर। जैसे इडियम फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, वर्ड्स फॉर्मेशन, ये सारे अभी बाकी हैं। तो आप कभी भी किसी भी पॉइंट पे आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इडियम फ्रेजेस में मैंने क्या किया है कि एक तो मैंने आपको पहले से ही बताया था कि इसको मैंने कई ग्रुप में बाइफरकेट किया है। अब उस बाइफरकेशन जो 25-30 तरीके से मैंने किया था उसमें भी मैंने और एकदम एक्सक्लूसिव तरीके से और छोटे से छोटे चीज़ों को अलग करके, जैसे कलर के ऊपर हम इडियम करा रहे हैं, तो कलर में जैसे अगर मैं आज ब्लू पे करा रहा हूँ तो ब्लू के ऊपर ही सारे इडियम्स होंगे। रेड पे है तो रेड पे, ब्लैक पे है तो ब्लैक पे, व्हाइट पे है तो व्हाइट पे, ताकि बच्चों को पूरा डिटेल में, पूरा इन डिटेल जाके हम इडियम फ्रेजेस को अच्छा करें। अब अगर मतलब एनिमल्स में करा रहे हैं तो डॉग के ऊपर आपने कुछ इडियम देखा होगा, कुछ हॉर्स के ऊपर, कुछ काऊ के ऊपर, कुछ बुल के ऊपर। तो इस तरीके से हमने उसको भी बाइफरकेट किया है एक एक एनिमल के लिए सेपरेट से। तो चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से आपको होगा। तो आप इडियम फ्रेजेस का क्लास, मतलब पूरा वोकेबलरी क्लास ज्वाइन करेंगे जिसमें इडियम फ्रेजेस का मैं शुरुआत कर रहा हूँ, उसका कुछ सैंपल आज आपको मैं दिखाऊंगा। इसी प्रकार ये जो ट्रांसलेशन का कोर्स है तो इसमें भी मैंने बोला कि ये पूरे तरीके से ग्रामर की मलाई है। अब इसमें मैं जो अगला टॉपिक इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, अभी मैं जब से शुरू किया हूँ ट्रांसलेशन का कोर्स, उसमें सिर्फ टेंस के ऊपर अभी तक मैंने 22 वीडियोस दिया है और इस सप्ताह में टेंस पे हमारा ट्रांसलेशन कोर्स खत्म होगा। अगला जो शुरू होगा वो होगा मोडाल से। और ट्रांसलेशन जब मैं देता हूँ तो उसमें ध्यान रखता हूँ कि एक एक वर्ड भी आपको साथ साथ जो प्रैक्टिकली हम यूज करते हैं, एग्जाम में आते हैं, उनको मैं पिरोता रहूं। तो ये वोकेबलरी और ट्रांसलेशन, ये दोनों कोर्स को आप ज्वाइन जरूर करेंगे दोस्तों। आज मैं इडियम फ्रेजेस के बारे में बताने जा रहा हूं। और ये ग्रामर का कोर्स जो क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो है इसको तो आप जरूर ही ज्वाइन करें। अब जो मैं आपको इडियम आज दे रहा हूं वो है आपका ब्लू के ऊपर, यानी कि हर एक इडियम में ब्लू वर्ड इंक्लूड होंगे। इसमें वाइट और ब्लैक और ग्रीन अलग अलग नहीं। तो इस थीम को एक रूपता देने के लिए हमने ऐसा किया है। इस तरह से बच्चों को ना बहुत आसानी से इडियम याद हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे है अ ब्लू स्टॉकिंग, तो अ ब्लू स्टॉकिंग का मतलब क्या होता है आप गेस करिए। देखिए, ब्लू स्टॉकिंग का मतलब होता है वह महिला जो काफी एजुकेटेड होती है, अ हाईली एजुकेटेड वुमन, यानी उच्च शिक्षा प्राप्त की हुई महिला। जो इडियम मैं कराऊंगा या जो मैं वोकेबलरी कराता हूं तो वोकेबलरी जो भी मैं कराता हूं उसके बाद उस पे क्विज मैं करता हूं, ताकि आसानी से आपने जो याद किया है वो दिमाग में रिटेन किया है कि नहीं वो टेस्ट हो जाए। और इसको वाक्य में भी प्रयोग करना है, जैसे सी इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर एज सी इज अ ब्लू स्टॉकिंग। ब्लू स्टॉकिंग मतलब उच्च शिक्षा प्राप्त महिला, क्या ब्लू स्टॉकिंग। और एक साथ लिखना है, एक उच्च शिक्षा प्राप्त महिला समाज के लिए सही संपत्ति है। ट्रू, अ ब्लू स्टॉकिंग इज अ ट्रू एसेट फॉर द सोसाइटी। अब दूसरा इडियम देखिए, अनटिल ब्लू इन द फेस। ये बार बार आप एग्जाम में ये सब इडियम देखते हैं और पजल हो जाते हैं। अनटिल ब्लू इन द फेस का मतलब होता है कि आप किसी को कन्विंस कर रहे हैं तब तक जब तक कि आप थक के हार ना जाएं। मतलब अपने एनर्जी का जो लास्ट ड्रॉप है वहां तक आप कोशिश करते हैं किसी को परसुएड करने का, अपीज करने का, मनाने का। अब इसको मैंने एग्जाम्पल में यहाँ पे यूज किया है, आई विल ट्राई टू परसुएड हिम अंटिल आई बिकम ब्लू इन द फेस। अब ये वाक्य में प्रयोग करने से क्या हुआ कि आप इसको सही तरीके से यूज करना सीख जाएंगे। सही है ना। मैं उसको समझाता रहा जब तक मैं थक कर हार नहीं गया। आई केप्ट कन्विंसिंग हिम अंटिल आई वॉज ब्लू इन द फेस। समझ रहे हैं। अब तीसरा देखिए इडियम, सब ब्लू पे ही है। टू स्क्रीम अ ब्लू स्ट्रीक, ये एसएससी का पूछा हुआ है। ऑलमोस्ट जितने भी इडियम है कोई ना कोई एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो टू स्क्रीम अ ब्लू मर्डर का मतलब क्या होता है।
कोई ऐसा इंसान आपके आजू-बाजू में होता है, आपके समाज परिवार में, जो हमेशा कंप्लेन करने की उसकी आदत होती है, हमेशा चिल्ला-चिल्ला के, ज़ोर-ज़ोर से कंप्लेन करता रहता है। तो उस तरह के सिचुएशन में आप ये यूज़ करेंगे कि ही स्क्रीम्स अ ब्लू मर्डर, मीन्स ही इज़ इन द हैबिट ऑफ स्क्रीमिंग अ ब्लू मर्डर, कंप्लेनिंग वेरी लाउडली, हमेशा चिल्ला-चिल्ला के शिकायत करता रहेगा। मैं उसे पसंद नहीं करता। क्यों भई? I don't like him as he always screams a blue murder. He screams a blue murder for being mistreated. ये इडियम है। ब्लू मर्डर मतलब किसी की हत्या नहीं, उसकी आदत है चिल्ला-चिल्ला के शिकायत करने का। He is habituated to screaming a blue murder and showing himself a victim. अपने आप को विक्टिम दिखाता है। A blue ribbon, तो अ ब्लू रिबन एक फ्रेज है, तो इसका हिंदी क्या होगा? तो मैं बता दूं कि अ ब्लू रिबन होता है खास करके गेम वगैरह में, जब आप फर्स्ट प्राइज जीतते हैं, कोई भी एग्जाम में जब आप फर्स्ट प्राइज जीतते हैं, उसको हम कहते हैं अ ब्लू रिबन। सही है ना दोस्तों? तो द फर्स्ट प्राइज इन द कंपटीशन, तो सब लोग कंपटीशन में जो पार्टिसिपेट करते हैं चाहते हैं ना कि ब्लू रिबन उन्हें मिले। अब इस तरह से दो एग्जांपल मैंने दे दिया। आई एम प्रिपेयरिंग टू विन अ ब्लू रिबन इन दिस रेस, ही हैज मैनेज टू गेट अ ब्लू रिबन इन दिस कॉन्टेस्ट। समझ गए? अगला जरा देखिए, ट्रू ब्लू। अगर हम किसी को कहते हैं कि यू आर ट्रू ब्लू, इसका मतलब क्या है? मीनिंग भी तो आना चाहिए ना। तो ट्रू ब्लू का मतलब वफादार होता है, कि जो आपके लिए लॉयल है। अब जो हम जान के उसको यूज भी तो करेंगे, वह मेरे लिए वफादार है। ही इज ट्रू ब्लू टू मी, शी इज ट्रू ब्लू सो आई ट्रस्ट हर। समझ रहे हैं? जैसे ब्लू ब्लड, अब ब्लू ब्लड का मतलब क्या होता है? जो समाज में बहुत सारे वर्ग हैं, कैटेगरी है, रैंक है, तो जो उसमें जो कुलीन वर्ग के होते हैं, अरिस्टोक्रेटिक पीपल होते हैं, जो शाही खानदान से हैं या कुलीन वर्ग से हैं, उनको हम कहते हैं कि वो रॉयल डिसेंट है, ब्लू ब्लड है, खानदानी लोग हैं। हाँ, जैसे ही हैज ब्लू ब्लड एज ही बिलोंग्स टू सोशली हाई रैंक फैमिली। ही प्रिटेंड्स टू हैव ब्लू ब्लड, मतलब वह प्रिटेंड करता है कि वह खानदानी है लेकिन है नहीं। टॉक ऑफ ब्लू स्ट्रिक, ये भी एसएससी का पूछा हुआ है। टू टॉक ऑफ ब्लू स्ट्रिक का मतलब होता है बिना रुके लगातार बोलते रहना, है ना? तो टू टॉक ऑफ ब्लू स्ट्रिक। अब ये देखिए सारे इडियम जो है उसमें ब्लू है ना। अब रेड वाला हम बताएंगे तो रेड वाला, अब जैसे वेजिटेबल्स का बताएंगे तो बीन्स है तो बीन्स वाला, बनाना है तो बनाना, पोटैटो है तो पोटैटो, तो कितना आसान हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो मैं कोर्स आपको दे रहा हूं, 3 कोर्स की खास तौर पे मैं बात करता हूं। एक वोकेबलरी कोर्स, एक ट्रांसलेशन और जो ग्रामर क्लास का है, ये तीनों कोर्स अगर जो बच्चे ने पढ़ लिया, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो बहुत आसानी से क्वालिफाई कर जाएगा। और एक मैं रिटेन कोर्स जो ला रहा हूँ अगले महीने में, इंट्रोड्यूस कर दूंगा डेट वगैरह, वो कमाल का कोर्स होगा जिसमें आपका सारा प्रेसिज, लेटर, फॉर्मल, इनफॉर्मल, रिपोर्ट राइटिंग, काउंटर आर्गुमेंट, एसे, पैराग्राफ, सब चीज़ों की चर्चा हम उसमें करेंगे। तो देखिए, टॉक ऑफ ब्लू स्ट्रीक, समझ गए ना? बिना रुके बोलते रहना। अब वह ही टॉक द ब्लू स्ट्रीक ऑन दिस टॉपिक, इसका हिंदी क्या है देखिए? वह लगातार इस मुद्दे पर बात करता रहा। if a teacher talks a blue streak, his student will understand little. अगर टीचर लगातार बिना रुके बात करता रहेगा तो उसके बच्चे जो है ना बड़ा कम समझेंगे। अब आप देखते हैं ना, ब्लू कॉलर वर्कर्स, व्हाइट कॉलर वर्कर्स, तो ब्लू कॉलर वर्कर्स किसे कहते हैं? यानी वह वे लोग जो कंपनी, फैक्ट्री, ऑफिसेज में काम करते हैं और मेनली उनका जो काम होता है फिजिकल होता है। और व्हाइट कॉलर वर्कर्स जो होते हैं वो स्किल्डफुल ऑफिसर्स होते हैं, स्किलफुल लोग होते हैं, जो मेंटल काम कम करते हैं और मेंटल काम ज़्यादा करते हैं, फिजिकल काम कम करते हैं, वो व्हाइट कॉलर वर्कर हुए, है ना? इसमें लेबरर्स हो जाएगा जो शारीरिक मेहनत करने वाला है। वी आर ब्लू कॉलर वर्कर्स सो वी गेट आवर वेजेस डेली। दिस फैक्ट्री नीड्स सम ब्लू कॉलर वर्कर्स, यानी कि लेबरर्स चाहिए, फिजिकल वर्क करने वाला। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब तो ये बड़ा ही कॉमन है, सेल्डम, रेयरली कोई काम जब होता है तो वंस इन अ ब्लू मून बोलते हैं। ये एडवर्ब फ्रेज का काम करता है, यदा कदा। ही हेल्प्स मी फाइनेंशियली वंस इन अ ब्लू मून, यदा कदा वह मेरी हेल्प करता है। सी कम्स हियर वंस इन अ ब्लू मून, यदा कदा वह यहाँ आती है। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब ये होता है कि अचानक कोई आपके साथ दुर्घटना हो जाती है, मिसफॉर्चून हो जाता है अचानक, अ सडन मिसफॉर्चून, उसको कहते हैं कि दिस इज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू फॉर यू। तो हिज फादर्स डिमाइज इन द रोड एक्सीडेंट वाज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू फॉर हिज फैमिली। सही है? नेचुरल कैलामिटी इज ऑलवेज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू फॉर द ह्यूमन बींग्स।
अ ब्लू आइड बॉय, अ ब्लू आइड बॉय का मतलब वैसा व्यक्ति जो सबको पसंद है, मतलब वो बहुत फेवरेट होता है, सबके लिए लवेबल होता है। He is a blue-eyed boy for us because of his humbleness and honesty. I want to be a blue-eyed boy in my class. इसी तरह से देखिए टू फुल फील ब्लू, तो टू फील ब्लू या टू हैव ब्लूज इसका मतलब दुख होना। टू फील सैड, उदास महसूस करना। जैसे अगर हम बोलते हैं आफ्टर लूजिंग ही चांस ही इज फीलिंग ब्लू नाउ, आई डोंट फील ब्लू फॉर एनी मॉनेटरी लॉस। पैसा का नुकसान हो जाए तो मैं ज्यादा उदास नहीं होता। ब्लैक एंड ब्लू एडवर्बियल फ्रेज है, मर्सीलेसली किसी को बुरी तरीके से पीटना, निर्दयता पूर्वक, क्रूरता पूर्वक। जैसे अगर मैं कहूं ही हैज बीटन हिज ओपोनेंट्स ब्लैक एंड ब्लू इन बॉक्सिंग रिंग, तो ब्लैक एंड ब्लू एडवर्ब फ्रेज है, इसलिए विद प्रीपोजिशन नहीं लगता, लेकिन हर बार एग्जाम में विद लगा के देखेंगे आप। इफ यू टेल अ लाई आई विल बीट यू ब्लैक एंड ब्लू, ना कि विद ब्लैक एंड ब्लू। बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, बोलते हैं ना आगे कुआं पीछे खाई है, आसमान से गिरा खजूर पे अटका। तो टू हैव टू इक्वली अनप्लेजेंट सिचुएशन, ऐसा है ऐसी चीजों के बीच में आप फंस गए हैं जहां पे दो चीजें बिल्कुल एक जैसी है। You have entrapped yourself between the devil and the deep blue sea. If you are between the devil and the deep blue sea, you are in a great problem. Actually, idiom phrases जो है ना इतना ज़्यादा है, इनका जो रेंज है बहुत वास्ट है, और सबको सिग्रीगेट करके बताना ये सबकी बस की बात नहीं है। तो जो आपको मिलेगा वो कमाल का मिलेगा, मैचलेस होगा, किसी से आप कंपेयर नहीं कर सकते इन चीज़ों का। क्योंकि जो भी चीज़ मैं कराता हूँ उसके बाद उसका क्विज भी कराता हूँ। जैसे आउट ऑफ द ब्लू, ये भी हो गया अनएक्सपेक्टेडली, मतलब उम्मीद नहीं था जिस चीज का वो चीज हुआ। he had called me for years but he phoned me, he did not had not called me for years but he phoned me out of the blue last evening। सालों से फोन नहीं किया था लेकिन कल मुझे अप्रत्याशित रूप से उसने फोन किया। आउट ऑफ द ब्लू ही सिलेक्टेड मी फ्रॉम द ऑडियंस, मतलब ऑडियंस से मुझे सिलेक्ट किया, अप्रत्याशित रूप से, मुझे उम्मीद नहीं था। हैव द ब्लूज का मतलब यही होता है हैव द सॉरोज, रिमोर्स। They have the blues for not being selected for the next round. Don't have the blues over this PT point. Black and blue. अब इसका आपको जो हमने बताया है उसी को हम रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन में। जैसे ब्लैक एंड ब्लू है तो ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या पढ़ा था, मर्सीलेसली, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अब जरा देखिए बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, यानी कि आगे कुआं पीछे खाई, ये ऑप्शन हो जाएगा बिटवीन टू डिफरेंट बट इक्वल डेंजर्स। अब बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, ये याद हो रहा होगा ना कि अचानक कोई बहुत बड़ा दुर्घटना आपके साथ होता है, एन अनएक्सपेक्टेड एंड सडन मिसफॉर्चून। जैसे है अ ब्लू आइड बॉय, सबका फेवरेट पर्सन होता है, अ फेवरेट पर्सन टू ऑल, अ ब्लू आइड बॉय, टू फील ब्लू यानी टू फील सैड, ये हो जाएगा। तो जब हम दोबारा जब रिपीट करते हैं क्वेश्चन बना के तो चीजें बहुत अच्छा हो जाता है। ब्लू ब्लड यानी कि जो रॉयल डिसेंट से है, यानी शाही खानदान से है, कुलीन लोग से परिवार से है। तो स्क्रीम अ ब्लू मर्डर का मतलब जिसकी आदत होती है हमेशा अपना गुस्सा को, कंप्लेन को एक्सप्रेस करने का चिल्लाते हुए, स्क्रीम अ ब्लू मर्डर हो जाएगा। अंटिल ब्लू इन द फेस यानी तब तक किसी को समझाने का प्रयास करना जब तक आप थक ना जाएं। इसी तरह से आउट ऑफ द ब्लू है अनएक्सपेक्टेडली हो जाएगा। देख रहे हैं मैं तेजी से बता रहा हूँ। अ ब्लू रिबन द फर्स्ट प्राइज इन द कंपटीशन। ट्रू ब्लू यानी लॉयल पर्सन। टॉक अ ब्लू स्ट्रीक, लगातार बात करते रहना बिना रुके हुए, टॉक अ ब्लू स्ट्रीक। हैव द ब्लूज, दुख होना। टॉक अ ब्लू स्ट्रीक, ये तो हुआ अनएक्सपेक्टेडली बात करना। ब्लू ये ब्लू कॉलर जो है इसका मतलब हुआ ब्लू कॉलर वर्कर्स, यानी कि जो फिजिकल काम करता है, मेंटल काम नहीं करता है ऑफिस वगैरह में। समझ गए? ये देखिए वंस इन अ ब्लू मून, इसका मतलब क्या हुआ, ओकेजनली, कभी कभार। ठीक है दोस्तों, तो ये 500 ही फी है। वोकेबलरी बिल्डिंग कोर्स ज्वाइन करें, इतना ज्यादा फायदा होगा बेशुमार, जिसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए क्या फायदा होगा। सबसे अच्छी बात है कि बहुत जो भी चीज आप कोर्स कई बार ज्वाइन करते हैं लेकिन हमें फायदा बड़ा कम होता है, क्योंकि हमें बहुत शॉर्ट में लेके चला जाता है। लेकिन यहाँ पे बड़ा उल्टा है, यहाँ पे इतना डिटेल में बताया जाता है कि जिसकी जो जरूरत है ना वो जरूरत पूरा होती ही होती है। तो ये वोकेबलरी बिल्डिंग कोर्स, और दूसरा जो है आपका ये ट्रांसलेशन कोर्स जिसमें मोडाल शुरू होगा मंडे से, इसको भी ज्वाइन करें। और ईडीएम फ्रेजेज वोकेबलरी वाले में शुरू होने वाला है, और ये रिकॉर्डेड क्लास जरूर ज्वाइन करें।
क्योंकि एग्ज़ाम के पहले आप लाइव क्लास ज्वाइन करके बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। हम लोग लाइव बहुत सारे कोर्सेज़ देंगे, लेकिन लाइव में 2 ही चीज़ें मिलेगी, या तो एक्सक्लूसिव कोर्सेज़ बनेंगे, जैसे स्पोकन का बन गया, रिटेन का बन गया, प्रैक्टिस बैच बन गया हर एक एग्ज़ाम का। बाकी एग्ज़ाम के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं तो रिकॉर्डेड क्लास लीजिए, पढ़िए और प्रैक्टिस करिए। एसएससी का, सीएचएसएल का, आरएस का, यूपीएससी का, उसमें हम सिर्फ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएँगे, ताकि आपको ये समझ में आए कि क्वेश्चन को हम किस तरह से डील करें, और लॉजिकल आंसर आपको तो यहाँ मिलना ही मिलना है। आज के लिए इतना ही, और आपको पता है ना कहाँ पे आना है? देखिए, ये श्याम शर्मा लर्निंग ऐप डाउनलोड करिएगा। पहला बार ऐप डाउनलोड करेंगे, अकाउंट अपना नया बनाना होता है, और जो भी आप अकाउंट बनाने के लिए ईमेल आईडी पासवर्ड बनाते हैं उसी को यूज करेंगे। वेबसाइट पे भी डिटेल जानकारी के लिए यहाँ पे आ जाइए। और 8 बुक्स अगर लेना है 2000 में 8 बुक्स मिलता है, इसके लिए भी 9599 पे कॉल करिए, डायरेक्ट वहाँ से परचेज करिए। और ये मिराज इंग्लिश ग्रामर जो आज धमाल मचा रहा है पूरे मार्केट में, तो इसको आपके पास भी होना चाहिए और आपको ज़रूर लेना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।